नमस्कार, मैं श्वेता सिंह। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पहलवान रितिका हुड्डा के घर पर, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। उनके मुकाबले के बाद रेफरी के निर्णय पर सवाल उठे हैं, तो आज हम उनके परिजनों से जानते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। नमस्कार सर। रितिका हुड्डा ने जिस तरीके से मैच खेला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, रितिका हुड्डा ने तो वो मैच खेला है जो मतलब आज तक किसी ने खेला ही नहीं होगा। ओलंपिक की पहली बात तो ओलंपिक की पड़ी पे जाना बहुत मुश्किल है और आज तक रितिका को कोई नहीं जानता था। अभी रितिका ने जब वहाँ अपना प्रदर्शन दिखाया है, अपनी कुश्ती दिखाई है, वो तो पूरे देश ने देखी है। तो उसकी कुश्ती में जो उसके रेफरी ने जो मतलब 2-3 पॉइंट का वो किया है, जबकि रितिका को वो पॉइंट बनते थे। एक तो पैसिविटी गलत दे रहा है वो, और अगर पैसिविटी दे दी तो एक उसकी होगी, एक रितिका की होगी। एक पैसिविटी तीसरी भी बनती है, तीसरी ना तो उसने पैसिविटी दी। और उसके बाद रितिका ने जब उसका अटैक लगाया रेड जोन से, उसका हाथ भी बाहर है और एक घुटना भी बाहर है। रेफरी ने मतलब उसका भी एक नंबर नहीं दिया, जबकि वहां हमारा एक नंबर बनता है। तो रितिका तो जीत रही है, वो चाहे बेशक अपने कुछ के उनकी क्या बातचीत हुई है उस देश वाली के साथ, वो जिता लेगा उसको। लेकिन उसमें हमारे कोच का भी, जो हमारा कोच बैठा था, उसका ध्यान नहीं रहा। भाई इसका रेड जोन से हाथ बाहर गया, वहां भी हमारे साथ मतलब वो मिस्टेक मान लो या बाकी मान लो। अब हम बात करते हैं रितिका के ताऊ जी से। उनका जानते हैं, उनका क्या नजरिया है कि रितिका के मैच पर जो फैसला दिया गया, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका फैसला जो रितिका के एक एक पैसिविटी हो रही थी, वहां तीसरी पैसिविटी भी बननी चाहिए थी। वह कोच ने, उसकी रेफरी ने वह पैसिविटी नहीं दी। फिर रितिका ने जो अपना वो अटैक कराया, वह रेड जोन से बाहर जा रही थी, उसका घुटना भी उठ रहा था और हाथ भी बाहर निकल रहा था। वहां हमारी रितिका का एक पॉइंट बनता था। वो रेफरी ने वो फैसला हमारे पक्ष में वो पॉइंट दे देते था, हमारी रितिका जीत रही थी कुश्ती। वो हमारा उसमें वो उठा नहीं, उसने ऑब्जेक्शन भी उठा देते थे, फैसला कुछ हो जाता। हमारा जो वो रेफरी हमारे साथ है, क्या उसकी क्या मंशा थी, क्यों नहीं वो इस प्रकार कुश्ती के ये डिसीजन दे पाया? वो तो रेफरी ने सारा गलत किया है। जो कि रितिका की बहुत खराब करती ना। रितिका तो गोल्ड की हुआ थी, गोल्ड में जाओ। रितिका के साथ वो रेफरी ने नाइंसाफी की है। कारण कह रहे हैं वो तो रेफरी बता पाओ या बात तो जी। या तो हमारे जो आईओ है, जो हमारे वो वहां थे, तो उन्हें ये ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था जी। जो इतनी बड़ी कुश्ती पे इतनी तैयारी करके, जैसे रितिका लड़ रही दिन रात एक कर रखा था। मतलब जो बाउट चल रही थी उसमें पैसिव दो पैसिविटी होने की पर तीसरी देने का हक बना था। चाहे हमारे के खिलाफ दे देते, हमने ये नहीं कि हमारे पक्ष में दे देते, हमारे खिलाफ दे देते। पैसिविटी तीसरी देना पड़ा था। फिर अटैक करे, वहां हमारा नंबर बना था, उस पर वहां भी नंबर नहीं दिया हमारे। क्या वो किया उनने, रेफरी की थी, ये सारी गलती रेफरी की तो है ही। जी। आपने रितिका के लिए आगे की क्या रणनीति सोची? कैसे अपनी बेटी का आप हौसला अफजाई करेंगे? हौसला अफजाई है जी, रितिका का मतलब हम मोरल डाउन नहीं होने देंगे और वो इससे भी बढ़िया तैयारी करेगी, ताकि आने वाले समय में रेफरी से उसका ही हक आ जाए दोबारा। रितिका ऐसा मौका नहीं देगी जो रेफरी उसकी मतलब निकाल ले जाएगा। ऐसी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। रितिका की तैयारी बहुत बढ़िया करवाएंगे। अब की बार ओपन मैट पे ही कर देगी ये रिजल्ट, रेफरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। ये हमने जाना कि रितिका के परिजनों की क्या कुछ शिकायतें हैं, कैसे उन्हें उस फैसले पर संदेह है जो फैसला रितिका के हक में आना चाहिए था। मैं श्वेता सिंह, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह और रोहित डागर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।